बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी का यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामत का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये करामत है सैयद रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही ताला अलैहि की। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई हो, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। सभी सफ़र करने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामत, आइए जानते हैं। प्यारे दोस्तों, सच्चे आशिकाने औलिया जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं वो इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत चुनचुन बाबा, जिनका नाम हज़रत सैयद रहमत अली शाह रहमतुल्लाही ताला अलैहि है, आपका आस्ताने औलिया उज्जैन में है। सैयद रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही आलीशान मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं अपने दौर के। आपसे बेशुमार करामत का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामत आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, सैयद रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा ट्रेन में बैठ करके उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामणगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम वीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ए बंदे खुदा, हम फ़कीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते। टीटी बहुत हैरान हो गया, उसे बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हज़रत रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा ने वही फरमाया, हम फ़कीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आ गया। उसने आपको ज़बरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहीं से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तब लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए उसे आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लोको पायलट और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी हो गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई खराबी नज़र नहीं आ रही थी और ट्रेन भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत किया लेकिन ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था, वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट भी हो रही है, सीटी भी मार रही है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। वो सब थक कर हार मान चुके थे। तभी उसी ट्रेन पर एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन आगे नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये बात लोगों ने सुना तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हज़रत रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा कहने लगे, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफ़ी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन खिड़की घर पर टिकट मौजूद ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर के हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाशी किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं मिला और ना ही उज्जैन रेलवे टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब हो चुकी थी। अल्लाहु अकबर। ये करामत देख करके वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए सैयद रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही करामतों कसरफ वाले वली हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे
से आकर कहने लगे, हमें माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाएं और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाएं ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ़ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन वीसी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था, वो जानता था ये सब सैयद रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में हज़रत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाही ताला अलैहि का मज़ार अक़दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुज़ुर्ग सूफ़ी अब्दुल अज़ीज़ बाबा रहते थे जो शरीयत व तरीक़त, मार्फत व हकीकत की मंजिल से आगा थे। पाठक साहब कभी कभी अब्दुल अज़ीज़ बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अज़ीज़ बाबा से कहा, सरकार मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, इसलिए मैं अपनी नौकरी से निकाला गया हूँ। अब आप ही मेरी मदद कीजिए, बड़ाए मेहरबानी आप मेरी सिफारिश हज़रत सैयद रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा से कर दें ताकि मेरी ज़िंदगी की रेल वापस पटरी पर आ जाए। हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बाबा को चुनचुन बाबा के जलाल के बारे में बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़ब ताज़े मज़ार था। पहले तो वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर आप हज़रत रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अज़ीज़ बाबा ने चुनचुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, इसे अपनी गलती का एहसास है, ये अपनी नौकरी से निकाला गया है, इसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे, ये तो मर ही जाएगा, आप इस पर रहम फरमाएं। हज़रत चुनचुन बाबा बहुत रहम दिल के थे, आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नज़र डाली और बोले, जाओ इंशाअल्लाह कल ये बहाल हो जाएगा, यानी ये जो परेशानी है कल हल हो जाएगी। और जब अल्लाह के वली ने फरमा दिया तो वो होकर ही रहता है। दूसरे दिन वीसी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया, उसकी नौकरी वापस आ गई। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये होती है अल्लाह वालों की करामत। जब अल्लाह वाले किसी पर रहम भरी नज़र डालते हैं तो उसकी ज़िंदगी बहाल हो जाती है, और जब अल्लाह वाले किसी पर जलाल आ जाते हैं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, और आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।